हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ के कि आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम होगा वो किस टाइप से आएगा, किस किस तरह के उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। सो वो जो है आपका टोटल पेपर रहेगा 40 मार्क्स का, जिसमें से 10 मार्क्स नॉलेज के हैं, 10 अंडरस्टैंडिंग के रहेंगे, 10 एबिलिटी टू कंप्यूट एंड 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं। सो उससे रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम करेंगे। सो नॉलेज मीन्स क्या होता है कि आपको किन चीज़ों की नॉलेज है, यानी कि किन चीज़ों के बारे में पता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन उस टाइप के रहेंगे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। सो इस तरह की पिक्चर आपको दे सकते हैं, या तो आंसर चूज़ करने के लिए बोल सकते हैं या डायरेक्ट आपको लिखना होगा। तो अब इन्होंने आंसर चूज़ करने के लिए बोला कि ओ पी इज़ हाफ ऑफ क्यू आर। सो दिस इज़ ओ पी और ये है क्यू आर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। और ओ पी इज़ 1/4 ऑफ क्यू आर, या फिर ओ पी जो है इसका 1/4 है, 1/4 मीन्स ये, एंड ओ पी जो है 1/3 है यानी कि ये, एंड 1/5 है ये। अब देखो आपको क्या करना है। ये सर्कल हो गया, मिड पॉइंट से ये क्या हो गई आपकी रेडियस, और ये भी आपकी क्या हो गई रेडियस, और ये भी क्या है रेडियस। तो ये दोनों रेडियस ऐड हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो ये आपका क्या बन जाएगा डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है रेडियस का डबल, यानी कि रेडियस जो है यानी कि ये क्यू पी जो है वो क्या है हाफ है किसकी क्यू आर की, क्योंकि दो रेडियस मिलके क्या बनाती है एक डायामीटर, तो उसकी क्या हो गई हाफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नाउ रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द गिवन फिगर। सो आपको शेडेड पार्ट बताना है कि कितना है, मतलब उसको फ्रैक्शन में आपको लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल पार्ट्स देखने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो जो टोटल पार्ट होंगे वो आप लिखोगे नीचे। अब जो शेडेड पार्ट है वो आपको काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो वो कितने हैं 5। सो आंसर कितना हो गया 5/9। हमेशा जो टोटल पार्ट होंगे वो नीचे रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब एक चीज़ को कितने आपने पोर्शन में डिवाइड किया है वो टोटल पोर्शन कितने हैं वो आपको नीचे लिखने हैं। एंड देन उसके बाद कितनों को आपने कलर किया, या कितना पीस आपने उसमें से खा लिया है, या कितनी चॉकलेट, जैसे डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट आती है, तो वो इस तरह से रहती है, डिवाइड होती है। सो अब इसमें टोटल पीस कितने हैं 9, इसमें से एक पीस आपने खा लिया तो कितना खाया है 1, मतलब 1/9 हो गया वो। सो इस तरह क्वेश्चन रह सकते हैं उसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के होंगे ये। पहले फर्स्ट वो जो है 1 मार्क्स का था। कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है। सो ये कैसे कर सकते हो, देखो 4 9 16 25। सो ये क्या हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। सो नेक्स्ट क्या होगा 2 3 4 5 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 14 9। नाउ नेक्स्ट में आपको जो है ऐड करके बताना है कि a प्लस बी कितना होगा। अब देखो यहाँ कितना है 0 1 2 3 4। सो नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर 5/10 एंड 6/10, फिर 7 8 9 10। अब आपको a और b यानी कि 5/10 और 6/10 को ऐड करना है, फ्रैक्शन में है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो नीचे का जो पोर्शन है उसको आपको एज इट इज़ लिखना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है आपका वो आपका एज इट इज़ रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना और एक ही बार लिखना है। ये नहीं करना कि 10 + 10 20 हो गया, नो। आपको जो भी नीचे डिनोमिनेटर रहेगा वो एज इट इज़ लिख देना है। 10 हो गया, देन ऊपर वाले जो हैं आपके न्यूमिनेटर जो है उन दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 5 एंड 6 कितना हो जाएगा 11। न्यूमिनेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिख देना है। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर बाय द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर देखो ये फिगर्स बनाई है पिंक कलर में, आपको इनके टोटल नंबर्स काउंट करने हैं। फिगर मतलब सॉरी कितने स्क्वायर्स इन्होंने जो है कवर किया है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नाउ 13 14 15 16 कितने हो जाएंगे देन। उसके बाद जो ये हाफ हाफ है ये एक हो जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। सो कितने हो गए 22 स्क्वायर्स। ये क्या हो गया इसका एरिया। सेम इस फिगर में आपको फाइंड आउट करने। सो सबसे पहले जो कंप्लीट है आपको उनको लिखना है, जस्ट उनके ऊपर आप इस तरह से नंबर लिखोगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। अब जो हाफ हाफ है उनका एक एक हो जाएगा 25, देन इन दोनों का मिलाकर 26 27 28 29
30 एंड 31। सो इस तरह से आपको जो इनके स्क्वायर्स काउंट कर लेने हैं। सेम यहाँ पर इस फिगर में आपको काउंट करना है। पहले जो कंप्लीट हैं उनको काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद जो हाफ हाफ है उनको काउंट कर लो, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। सो कितने हो गए 22। सेम इसमें भी आपको ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। देन ये जो हाफ हाफ है ये एक बन जाएगा 31 एंड 32। सो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 32 स्क्वायर। सो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। नाउ अभी आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग का। ये क्या था आपका, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जो कि 4 मार्क्स का एक होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी जाएगी जिनको आपको समझ कर उनका आंसर देना, मीन्स आपको अंडरस्टैंड करना उन चीज़ों को। सो टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी आपको जिस आंसर को टिक करना है, करेक्ट आंसर जो भी रहेगा। स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेज इन अ स्कूल टू पार्ट इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन। सो एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ है, स्टूडेंट ने उसमें पार्ट लिया है। तो बार ग्राफ इन्होंने, ये देखो ग्राफ वाला आ गया आपका स्मार्ट चार्ट से। तो टेल अस हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ईच क्लास। अब हर क्लास से कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। फ्रॉम विच क्लास डिड द मोस्ट स्टूडेंट टेक पार्ट, और कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सो ये है क्लास 1, क्लास 2, 3, 4 एंड 5। सो क्लास 1 में 4 है, क्लास 5 में 5, क्लास 3 में 2 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, क्लास 4 में 7 एंड क्लास 5 में 9 स्टूडेंट ने। अगर वैसे नापते चले तो आप स्केल से जो है इनको मेजर कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच क्लास डिड द मोस्ट स्टूडेंट टेक पार्ट। सो सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास में पार्ट किया है, मतलब पार्टिसिपेशन किया है इसमें, क्लास 5 ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 500 ग्राम शुगर पैकेट आर रिक्वायर्ड फॉर 4 kg। 4 kg आपको बनाना है और आपके पैकेट कितने हैं 500 ग्राम्स के। ठीक है, अब देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर ग्राम्स की बात हो रही है, किलोग्राम्स में। सो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। सो कितने होते हैं 1000। अब 4 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 4000 ग्राम्स। तो अब आपको बताना है कि अगर हमें 4000 ग्राम्स लेना है तो हमें इसके 500 ग्राम्स के कितने पैकेट होंगे। मीन्स आपको जो है इसको ऐड करते रहना। 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000, देन 500 प्लस 500 2000, यानी कि 4 हुए तो 2000 हो रहा है। सो इस तरह से जब आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 8 पैकेट रहेंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो टोटल कितने ग्राम्स है 400 ग्राम्स, सॉरी 4000 ग्राम, और आपके पैकेट कितने हैं 500 ग्राम्स के। आप जस्ट इसको डिवाइड कर दो, सो तब भी आपको अपना आंसर मिल सकता है 0। सो कितने पैकेट्स हो गए 8 पैकेट्स आपके यहाँ पर हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द गिवन क्वेश्चन, हाउ मैनी सर्कल विल बी इन द पैटर्न 10। अब ये फर्स्ट पैटर्न है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो जो 10th पैटर्न होगा उसमें कितने होंगे। अब देखो फर्स्ट में 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 3। अब यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो हर बार 2 2 ऐड हो रहा है ना, सो इस तरह से ऐड होता रहेगा 2। 9 हो गया, 11 13 15 17 19 21। सो पैटर्न 4 तक 7 था, पैटर्न 5, पैटर्न 6, पैटर्न 7, पैटर्न 8, पैटर्न 9 एंड पैटर्न 10। सो पैटर्न 10 में कितनी बॉल्स हो जाएंगी 19। आपको जस्ट देखना है कि वहाँ पर किस तरह का पैटर्न आपको दिया गया है। नाउ द 1 एप्पल कॉस्ट 14 रुपीज़। अब एक एप्पल जो है उसकी कॉस्ट आपकी 14 रुपीज़ है। सो हाउ मैनी एप्पल कैन यू बोट। सो आप जो है 590 रुपीज़ में कितने एप्पल बोट कर सकते हो। मीन्स आपको क्या करना है, जैसे डिवाइड करना है। 14 4 ज़ा 56, माइनस किया, देन 3 एंड 0, 14 2 ज़ा 28, माइनस किया, रिमाइंडर बच गया 2।
अब कितने जो है आप बाई कर सकते हो, 42 एप्पल आप जो है बाई कर सकते हो 590 रुपीज़ में। और कितने रुपए जो हैं आपके पास बच जाएंगे, हाउ विल एनी मनी रिमेन अनस्पेंट, की ऐसी मनी है जो आपकी बच जाएगी जो आपने खर्च नहीं की। सो है जो आपका रिमाइंडर है वो चीज़ है जो आपने खर्च नहीं की, यानी कि जो आपने यूज़ नहीं की। 590 में आपके कितने आ रहे हैं टोटल, 42 जो है आपके एप्पल आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद दो जो रिमाइंडर बच रहे हैं 2 रुपीज़, वो क्या है आपके अनस्पेंट है, वो यूज़ नहीं हुए, बिकॉज 2 रुपीज़ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। नाउ नेक्स्ट द ग्राफ, अब फिर से ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। नंबर ऑफ रबर बैंड्स ईच चाइल्ड हैज़, कि एक बच्चे के पास कितने रबर बैंड हैं, लेना है कितने हैं 24। सबसे पहले ये लिख लो बिकॉज ये इजी करेगा आपके क्वेश्चंस को। 18 देन 16 ओके एंड देन इट विल बी 22। ठीक है, सबका हमने लिख लिया। नाउ हु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रबर बैंड, सबके पास किसके पास सबसे ज़्यादा है, लीना के पास। नाउ हाउ मैनी रबर बैंड मस्ट लीना गिव टू मोहन, अब मोहन को वो कितने दे, सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ रबर बैंड, अब वो उसको कितने देगी। फॉर एग्जाम्पल इसने एक दिया, ठीक है, एक दिया, लीना के पास है 24, इसके पास है 18। अब एक दिया तो इसका एक कम हो जाएगा और इसका एक प्लस हो गया, 19 हो गए। देन एक और दिया, इसका 22 हो गया, इसका 20 हो गया। देन एक और देंगी तो इसका 21 हो रहा है, इसका भी 21 हो रहा है। सो कितने कितने हो गए, अगर वो अपने 3 रबर्स जो है 3 रबर बैंड मोहन को दे दे तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। सो आंसर कितना होगा, 3 रबर बैंड्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी मोर रबर बैंड डू लीना एंड मोहन टुगेदर हैव देन चंद्रा एंड गिरीश। अब पहले आपको दोनों के पता होना चाहिए। सो लीना एंड मोहन के हैं 24 + 18, सो इनको ऐड करना है आपको, 12 एंड 4 42 हो गया। देन गिरीश एंड चंद्रा का कितना है, 16 एंड 22, तो इनका टोटल हो गया 38। अब आपको बताना है कि इन दोनों का इनसे कितना ज़्यादा है। सो 42 में से आपको 38 माइनस कर देना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 रबर बैंड जो हैं उनके लीना एंड मोहन के एक्स्ट्रा हैं उनसे। नाउ हु हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ रबर बैंड, सबके किसमें कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके पास सबसे कम है। सो हु इज़ दिस, चंद्रा, चंद्रा जो है उसके पास सबसे कम है। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट, सो इसमें क्या होंगे आपके प्लस माइनस के क्वेश्चंस रहेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर, चूज ओड वन। ओड वन आपको इसमें से बताना है कौन सा है इसमें से जो अलग आपको दिख रहा हो। रे, रेडियस, डायमीटर एंड कोड, सो ये सब सेम है। अब ये क्या होती है, ये देखो सर्कल होता है। सो सर्कल का जो ये हो गया आपका सेंटर, ये जो होती है ये होती है आपकी रेडियस। इसी रेडियस को अगर आप दोनों साइड पे कवर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर। एंड देन अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही है तो उसे हम बोलते हैं कोड। तो ये सब चीज़ें तो सर्कल के अंदर, लेकिन रे क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा सन रेज, ठीक है, तो रे क्या होती है कि उसका कोई पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। सो रे क्या हो गई, एक ओड हो गया, इसमें अलग चीज़ हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज 80 रुपीज़, अगर 1 kg ऑफ ग्रेप्स का जो है प्राइस, ठीक है, कितना है 80 रुपीज़, सो 250 ग्राम्स का कितना होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा अब 250 ग्राम में कितने जो है, पहले तो आप केजी को ग्राम्स में चेंज करो। सो 1 kg में कितने हो गए, 1000 ग्राम्स। अब देखो टोटल ग्राम्स कितने हैं, 1000, आपको उसमें से कितने चाहिए, 250। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, जैसे 250 का अगर आपको टेबल आता है तो वो पढ़ सकते हो, अगर नहीं आता सो फर्स्ट 0 से 0 आप कट कर सकते हो। देन अब 25 का आता होगा, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 25 की टेबल से इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर लिख आया वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब इसमें से 1/4 आपको फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, 80 का। सो आपको इसको जस्ट डिवाइड कर देना है बस। फर्स्ट जो है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई 80, देन डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, एंड अब जो आंसर आया है अब न्यूमिनेटर को आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, यानी कि 80 को डिवाइड करोगे 4 से, सो आंसर विल बी 20। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द गिवन क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है तो डायामीटर कितना होगा, डायामीटर हमेशा डबल होगा उसका, सो मीन्स आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 12 सेंटीमीटर। और डायामीटर दे दिया तो क्या करना है, अगर डायामीटर दिया है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर।
सेम यहाँ पर भी ये कितना होगा, डायमीटर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर रहेगा, और 19 को अगर 2 से डिवाइड करोगे सो इट विल बी 9.5 सेंटीमीटर्स। नाउ हाउ मच डज 3/4 kg ऑफ कैरेट कोस्ट? 3/4 kg ऑफ कैरेट, पर केजी का वेट कितना है 20। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करो, यानी कि ऊपर वाले नंबर की ऊपर वाले से, नीचे वाले नंबर की नीचे वाले से मल्टीप्लाई, देन जो नंबर आया उसको डिवाइड कर दो। 4 1s are 4, 4 1s are 4 माइनस 2 0 एंड 4 5s are 20, सो कितना हो गया 15। नाउ सो मतलब जो है 3/4 kg ऑफ कैरेट ले रहे हो तो वो कितने रुपए की आ जाएंगी आपकी, 15 रुपीज़ की। नाउ रीना वॉन्ट्स चेंज ऑफ 500 रुपीज़, हाउ मैनी नोट्स विल सी टेक इफ़ सी वॉन्ट टू रिटर्न? अगर देखो उसको 500 रुपीज़ के चेंज चाहिए, अगर उसको 100 रुपीज़ में चेंज चाहिए तो कितने आप जो है ऐड करोगे, 100 बनेंगे, सॉरी 500 हो जाएंगे, 100 को हमें 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, सो मीन्स उसे कितने नोट चाहिए 5। सेम अगर वो 50 में कर रही है तो 50 में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे ऐड करके भी देख सकते हो, और आप चाहो तो नॉर्मली अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो ये दोनों 100, 200, 300, देन ये हो गया आपका 400 एंड देन 500, सो कितने हो गए 2 4 6 8 10, 10 हो गए। सेम जो है आपको फाइंड आउट करना है, या फिर एक डायरेक्ट मेथड भी आया है, उसमें आप क्या कर सकते हो, 500 को डिवाइड कर दो जिसमें आपको फाइंड आउट करना है। जैसे 500 के जो है हमें चेंज चाहिए कितने रुपीज़ में, 10 के नोट चाहिए हमें चेंज करते हुए, सो 10 से डिवाइड कर दो, 10 5 ज़ा 50 माइनस 0, नेक्स्ट 0, तो यहाँ पे कोई नंबर भी ऊपर भी 0, सो कितना हो जाएगा 50 जो है इसका आंसर रहेगा। 50 नोट्स चाहिए। सेम 20 को भी डिवाइड करके देखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े से मतलब प्रॉब्लम दी जाएगी, मतलब एक तरह से आपको एक प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसके बाद आपको उसका आंसर बताना है। फर्स्ट है टिक द करेक्ट। अब यहाँ पर देखो यहाँ 13 आ रहा है, 19 आ रहा है, आपको यहाँ बताना है क्या है। तो इसमें क्या है देखो 2 6 are 12 एंड प्लस 1 13, 4 4 are 16 प्लस 3 19, 5 2 are 10 एंड प्लस 2 12, सो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टार्स इन द फॉलोइंग फिगर शुड बी शेडेड सच डैट द शेडेड स्टार्ट आउट ऑफ टोटल स्टार। ठीक है, जितने टोटल स्टार्स हैं उनमें से कितना होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। अब टोटल स्टार कितने हैं 6, इसका 1/3 आपको फाइंड आउट करना है। अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब न्यूमिनेटर के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 पुट कर सकते हैं, देन मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, एंड डिवाइड कर दो 3 के टेबल से। 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो आंसर कितना आ जाएगा 2 स्टार्स को हमें जो है यहाँ पर कलर करना पड़ेगा इसका 1/3 करने के लिए, फ्रैक्शन बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सोल्व द इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर वो बताने हैं। अब ये तो हो गया आपका डिविडेंड और ये हो गया आपका डिवाइजर, 3 जो है आपका क्या है डिवाइजर। अब आपको क्या बताना है, क्वोशिएंट बताना है, सो वो आपको डिवाइड करने के बाद पता चलेगा। 3 1s are 3 माइनस 1 7, 3 5s are 15 माइनस किया 2, देन नेक्स्ट इज 5 एंड 3 8s are 24 माइनस किया 1, सो 1 हो गया आपका रिमाइंडर, मतलब जो बच जाता है वो होता है आपका रिमाइंडर, और जो आंसर आप बोलते हो वो होता है आपका क्वोशिएंट। सो ये रहेगा आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है किसका, स्क्वायर का, और स्क्वायर की साइड कितनी है 12। सो देखो ये हो गया आपका स्क्वायर, हर साइड जो है इसकी 12 रहेगी क्योंकि एक साइड उन्होंने दे दी। सो पेरीमीटर मीन्स आपको ये बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है जस्ट इनको ऐड करना है 12 + 12 + 12 + 12, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेम नंबर आ रहा है कितनी बार रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 4s are 48, सो 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन टेबल शोज द पोस्टेज रेट एट अ पोस्ट ऑफिस। सो पोस्ट ऑफिस में वाले क्वेश्चन थे आपके, तो उसमें क्या है जैसे जैसे
पोस्ट या आप कोई चीज़ भेज रहे हो बाहर पोस्ट से, तो जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, 100 ग्राम तक जो है 15 रुपीज़ है, लेकिन जैसे ही 10 ग्राम ऐड होगा तो उसमें 1 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हाउ मच पोस्टेज इज़ नीडेड टू सेंड अ लोकल मेल ऑफ वेट 180 ग्राम। अब देखो 100 ग्राम तक है तो 15 रुपीज़ उसमें हो गए, उसके बाद 10 ऐड हुआ तो 1 हुआ, देन 10 ऐड करेंगे तो फिर से 1 रुपीज़ उसमें काउंट होगा, देन 10 ऐड किया तो 1 रुपीज़ फिर काउंट हुआ। अब 100 से कितने ऊपर हमने किया है 80, सो कितने और रुपए जो है काउंट होंगे। अब देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, और हर 10 ग्राम पे क्या हो रहा है 1 रुपीज़ ऐड होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपीज़ ऐड हो गए एंड 15 पहले से, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। नाउ रोहन सेंट अ पोस्ट ऑफ वेट 130 ग्राम। ठीक है, रोहन ने जो है एक वेट मतलब पोस्ट भेजा अपने फ्रेंड के पास, उसका वेट कितना है 130 ग्राम। सो उसने कितना पे किया होगा, देखो 100 ग्राम के लिए 15 रुपीज़ पे करना है, और 100 से ऊपर कितना है 30 है तो 3 ग्राम्स, बिकॉज एवरी 10 ग्राम्स पे 1 रुपीज़ पे करना है। सो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया तो कितना हो गया 18। सो उससे कितना पे किया वहाँ पर 18 रुपीज़। विनीत पेड 19 फॉर हिज लोकल मेल। अब विनीत ने टोटल कितना पे किया 19 रुपीज़, तो उसकी जो पोस्ट का वेट कितना है, देखो 100 रुपीज़ 100 अगर ग्राम है तो 15 रुपीज़ लग रहा है। अब 19 तक जाने पर कितना और ऐड हो रहा है 1 + 1 + 1 + 1, कितना हो गया 19 हो गया। और 1 रुपीज़ किस में ऐड होता है हर 10 ग्राम में, 10 + 10 + 10 + 10, कितने हो गए 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया 140 ग्राम्स। सो अगर या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं होता तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। देयर आर 5 लोकल मील्स, ठीक है टोटल 5 है, और हर एक का वेट कितना है 100 ग्राम्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अब देखो अगर 100 ग्राम्स है तो हर एक का प्राइस कितना होगा 15, और कितनी है 5 है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी होगा एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 2 कैरी था तो कितना हो गया 7। सो कितने टोटल कॉस्ट रहेगा उसका 75 रुपीज़। सो ये था आपका चैप्टर, इस तरह सॉरी ये था आपका एग्ज़ाम जो है, इस तरह के आपका क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सो ये एक तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। थैंक यू।